Today our topic of discussion is number system. ठीक है। हमारे डिजिटल सर्किट्स में 4 तरह के सिस्टम्स होते हैं, नंबर सिस्टम्स पाए जाते हैं। और इन नंबर सिस्टम्स के कुछ नेम इस तरह के हैं। 1 इज़ डेसिमल, 2nd इज़ बाइनरी, 3rd इज़ ऑक्टल एंड 4th इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 10 की बेस होती है। ठीक है। ये जो है 10 की बेस यूज़ करते हुए ये डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम्स की बेस जो है वो 2 की होती है और 2 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं इसके। और ऑक्टल नंबर्स की बेस जो है 8 होती है और 8 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। और इसी तरह हेक्साडेसिमल की 16 बेस होती है और इसके 16 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर्स की। तो डेसिमल नंबर्स जो हैं वो यूज़ टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज़ आउटसाइड द डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम जो है हमारा, जैसा कि हमारे पास कंप्यूटर का सिस्टम है, आपके पास जो जितने भी आईटी के या सॉफ्टवेयर सिस्टम है कंप्यूटर पे बेस जो करते हैं, आप उन्हें डिजिटल सिस्टम कहते हो, जिसके अंदर आप चिप्स लगा के यूज़ करते हो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो डिजिटल नंबर सिस्टम में यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसकी जो नंबर होते हैं ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम्स में आप लोग बाइनरी नंबर्स को यूज़ करते हो। और बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? 2 ही तरह के होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा 0 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स की जो डिजिटल वर्क जैसा ये जो है ना, ये डिजिटल वर्क से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इसके, क्योंकि ये इसको जो है पढ़ना और लिखना जो है ना मतलब आसान है, इसको समझना आसान है। और रिकॉर्ड मेमोरी में रखना इन नंबर्स का ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है। और ये कैसे आसान है ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर जो हैं वो सूटेबल हैं ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर्स में। तो दिस इज़ द फॉर MCQ। सबसे पहले अब हम लोग थॉरली पढ़ते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स को। तो डेसिमल नंबर में जैसे मैंने आपको बताया इसकी बेस 10 होती है और इनके नंबर्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। 10 नहीं होता। 10 क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले 2 नंबर्स के कम्बिनेशन से ही आपका लास्ट डिजिट बन जाता है, जो कि है वो 10। और इसको क्या हम कहते हैं, इंसिडेंटली नोटेड एट वी कॉल इट अ डेसिमल टेंस और डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं या टेंस नंबर सिस्टम कहते हैं। और जो है इसका सिंबल जो होता है वो 10 है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि पोजीशन वैल्यूज़ क्या होती हैं। पोजीशन वैल्यूज़ की एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल के साथ दूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक 3000 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है। तो इसमें पोजीशन वैल्यू पहले नंबर जो है हमारे पास वो यूनिट, फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास सेकंड प्लेस है, और फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट इज़ यूनिट्स, सेकंड इज़ टेंस एंड थर्ड वन इज़ हंड्रेड्स। ठीक है। ये 300 है और उसके बाद हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स में चली जाती है, तो ये 3000 है। इसी तरह इसको यूनिट इसकी पोजीशन वैल्यूज़ कहते हैं। ओके। तो अब ये वाले नंबर्स जो हैं आपके, सिमिलरली आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, एक ये नंबर है 2573। तो ये नंबर है हमारे पास 2573। तो इसमें पोजीशन वैल्यू क्या है? 2000 है तो 1000 10⁻3, 500 है तो 10⁻2, 7 ये हमारा टेंस में है तो 10⁻1 और 3 हमारा यूनिट्स में है तो 10⁻0। तो सबसे हाईएस्ट नंबर से हम लोग पावर देना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद लिख लेते हैं। और इस नंबर्स को आपने इनकी पावर्स किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है और नंबर को आपस में क्या कर देना है, फिर प्लस कर देना है पावर के साथ। मतलब जो भी उसकी प्लेस वैल्यू है उसकी पावर, उसको 10⁻2 करके उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के देन उसमें ऐड कर देना है नंबर्स को। और यहाँ पे सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 3 है। जो सबसे शुरू वाला नंबर है वो 3 है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। और सबसे हायर जिसकी पावर है वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। और आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है। यहाँ पे जैसे अब एग्जांपल में हमारे पास ये नंबर्स के बाद यूनिट एक्चुअली डेसिमल पॉइंट लगाकर
उसके बाद भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये हम पढ़ेंगे 2573.469। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये तो जो पॉइंट से पहले नंबर है उनकी पावर्स तो हम लोग पॉजिटिव में ही लगाएंगे, लेकिन जो पॉइंट्स के बाहर नंबर हैं उनकी पावर्स को हम -1 से स्टार्ट करेंगे, फिर -2, फिर -3। हमें पता है कि माइनस में वैल्यूज़ जो है सबसे पहले सबसे हायर होती है, उससे अगली वाली उससे लोअर होती है, और उससे अगली उससे लोअर होती है। बिकॉज -0.1, फिर ये 0.002, 001, फिर ये 0.0001। इस तरह ये इसकी वैल्यूज़ हैं, और ये इस तरह ही नंबर जो है वो छोटा होता जाता है। तो ये जो था हमारा था आज का बाइनरी नंबर सिस्टम पे लेक्चर। नेक्स्ट हमारा जो हमारा लेक्चर है वो डेसिमल नंबर पे हमारा लेक्चर है, और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा बाइनरी नंबर्स पे। तो अगर आपको कुछ समझना है तो आप क्लास में क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।